वक्त मेरे साथ मौजूद है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सुनील शर्मा जी। आज बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया, महराज मलिक के साथ भी स्कफल हुआ, इन सब के बातचीत करेंगे इनके साथ। सुनील शर्मा जी, आपका जो प्रोटेस्ट जो था उसका बेसिक मकसद क्या था आज का? देखिए, 3 दिन से सरकार अननेसेसरी रक्स पैदा करके हाउस को स्थगित करना चाहती है और उन लैंड ग्रेबर्स को बचाना चाहती है, लैंड माफियाज को बचाना चाहती है, जिन्होंने एक डेमोग्राफिक इन्वेजन जम्मू में किया, जिन्होंने वक़्फ़ के नाम पे भूमि हड़पी। ऐसे लोगों को वो बचाने के लिए ज़बरदस्ती हा हुल्ला इस विधानसभा में कर रहे हैं। हम लोगों के इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, हम पब्लिक इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहते, लेकिन वो भागना चाहते थे। हमने आज भी स्थगन प्रस्ताव लाया कि आज अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा होनी चाहिए, आज डेली वेजर्स पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार भाग रही थी। इसलिए हमारे विधायकों ने वेल में जाके धरना दिया कि पब्लिक इश्यूज़ को रेज़ करें, क्योंकि साल में एक मौका आता है जब हम पब्लिक इश्यूज़ को रेज़ कर सकते हैं। सरकार भाग रही थी लैंड माफियाओं को बचाने के लिए, और मैं तो इसे लेजिस्लेटिव जहाद की संज्ञा देता हूँ। जिस लेजिस्लेचर में प्रोटेक्शन देने का काम जो लैंड जहादियों को करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम कंडेम करते हैं। हमने बाहर भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और लगातार ये ड्रामा सरकार की तरफ से आज तीसरे दिन भी चल रहा है। सुनील जी, आपने 2-3 बातें कही हैं, वो बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आपने यूज़ किए। एक आपने कहा कि ये वक्फ लैंड के एक्ट के वक्फ बोर्ड के तहत ये डेमोग्राफिक चेंज हो रही है जम्मू में। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है। आप इसको कैसे सब्सटेंशिएट कर पाते हैं? मैंने बिल्कुल उन शब्दों को मैं पूरा विस्तार से भी कह सकता हूँ। वक़्फ़ और वक़्फ़ से बाहर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लड में है, किसी भी तरीके से ज़मीन हड़पना। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, वक़्फ़ के नाम पे इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने वर्करों को ज़मीनें दी हैं और कौड़ी के दाम बेचे हुए हैं इन्होंने वक़्फ़ की भूमि। मैं कोट भी करना चाहूँगा, एक लाल चौक की बिल्डिंग जो 5 करोड़ की कॉस्ट रखती है, 10,000 रुपये में दी। कई ऐसी बिल्डिंग्स, भवन ऐसे हैं जिनका 50-50 रुपया ये किराया लेते हैं, जो आज वहाँ पे 10,000 का किराया 50 रुपया लेते हैं। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि वक़्फ़ के नाम पे ये भूमाफिया एक बना हुआ है और इसको लेजिस्लेटिव जहाद, जिसे मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये प्रोटेक्ट करता है, ये संरक्षण देता है। लेजिस्लेटर्स इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे फॉर्मर मिनिस्टर्स, वो दोनों तरफ से भूमि हड़पना चाहते हैं और विशेषकर जम्मू में डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफिक इन्वेजन इंटेंशन रख के ये जम्मू में भूमि को हड़पना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने एक दिन ये भी कहा था कि एक रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी ने 689 एनक्रोचर्स की लिस्ट बाहर लाई थी। वो एक विशेष समुदाय के थे और तवी रिवर बेड को एनक्रोच किया है। एक फॉर्मर मिनिस्टर जिसने लगभग 400-500 कनाल भूमि हड़पी है और विशेष समुदाय के लोगों को वो दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लैंड माफिया को प्रोटेक्ट करके लेजिस्लेटिव जहाद की जो यहाँ से एक कल्पना दे रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, और भारतीय जनता पार्टी टूथ एंड नेल इसका विरोध करेगी। सुनील जी, आपने पहले भाजपा तो पहले कहते थे कि लव जिहाद, अब आप कह रहे हो लैंड जिहाद। तो आपको क्या लगता है ये एक डेलिब्रेट प्लान है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने का? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो एग्जाम्पल भी 689 एनक्रोचर्स एक कम्युनिटी के और तवी बेड को एनक्रोच किया है, ये तो तब सामने आया जब एक कमेटी ने रिपोर्ट दी। ऐसे एनक्रोचर्स जिनकी रिपोर्ट ही सामने नहीं आई, वो तो अलग से हैं। जगह जगह पे आपने देखा होगा रेवेन्यू लैंड, फॉरेस्ट लैंड हड़प की हुई है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कर रही है और जम्मू में विशेषकर कर रही है, ताकि यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हो। तो इसको प्रोटेक्ट ये लोग कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व हैं। पीछे मेंटर्स जो है यही लोग बैठे हुए हैं। लास्ट आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, आपने कहा कि ये लैंड जिहाद जो चल रहा है, पर पिछले 7 साल से एलजी गवर्नमेंट यहाँ पे टोटल कंट्रोल ऑफ द थिंग्स थी, तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया सुनील जी? देखिए, एलजी महोदय के प्रशासन की व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनका कोई आधिकारिक प्रवक्ता भी नहीं हूँ। लेकिन जितना काम एलजी महोदय के दौर में हुआ है इस चीज़ पर, उसकी जितनी सराहना करें हम, वो कम है। लेकिन मैं व्याख्या इसलिए नहीं कर सकता हूँ, मैं उनकी तरफ से कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ। आपने देखा होगा पिछले 5-7 साल से, आप इस बात को तो तस्लीम करते हैं
कि जिस प्रकार से एक माहौल यहाँ पे बना हुआ था, जहादियों का माहौल बना था, जिस जहादियों में यहाँ पे सेपरेटिज्म का बोलबाला था, यहाँ पे पत्थरबाजों का बोलबाला था, यहाँ पे आतंकवादियों का बोलबाला था, यहाँ पे राजनीतिक एक जिसे हम कहेंगे दादागिरी, उसका बोलबाला था, उसको क्रश किया है। लेकिन ठीक है, अभी जो एनक्रोचर्स हैं इसको पूरी तरह से हमने रूट आउट नहीं किया है। वक्त आने पे हमने तो प्रॉमिस किया था, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तो ये हमारे एजेंडा में भी था, हम नहीं कर पाए। लेकिन एलजी महोदय के टाइम जो काम हुआ उसकी हम प्रशंसा करते हैं। उन्होंने जितना काम किया वो व्याख्या में आधिकारिक तौर से नहीं कर सकते।